हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर है, स्वस्थ है और मन लगाकर नीट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सीरीज ऑन है। 4 क्वेश्चंस हमने अब तक डिस्कस कर लिया फ्रॉम फर्स्ट ईयर और हमने 10-12 क्वेश्चन सेकेंड ईयर के भी डिस्कस कर लिए। इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन वीडियो दिख जाएंगे आपको। अगर डेली जुड़े हुए आप इस चैनल से, इस वीडियो से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप तो पुराने सारे वीडियो एक बार देख आइए। हर एक क्वेश्चंस के पीछे कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशंस, नॉलेज सब छिपा हुआ है, वो हम हर वीडियो में आपको क्लियर कर रहे हैं। एक वीडियो एक क्वेश्चन के लिए बहुत समय नहीं जाएगा आपका, और एवरी डे अगर आप 10 वीडियो भी देख ले रहे हैं, 5 वीडियो भी देख ले रहे हैं, तो आपके 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ऐसे क्लियर हो जाएंगे जो कभी आप भूल लेंगे नहीं, क्योंकि सुनने को मिल रहा है और साथ देखने को मिल रहा है, और इजीली आप बार बार रिपीट करके बैक करके समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब तक 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। आइए 5वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 2.5। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। एक रेक्टेंगुलर सीट है, एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ दिया गया अपने को। क्लियर? अपने को कह रहा है द एरिया ऑफ शीट इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर्स। ठीक है, ओके। एरिया ऑफ सीट चाहिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर हम लोग इसका एरर रीजन लिखें तो एरर इन प्रोडक्ट लिखने का तरीका होता है डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब अपने को चाहिए यहाँ पे डेल्टा ए एरर। क्या चाहिए अपने को? एरर। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए उधर मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा एल बाई एल और प्लस डेल्टा बी बाई बी अपने को मिलेगा। तो डेल्टा एल, तो देखो अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को? लेंथ दिया गया है 16.2 और ब्रेड्थ दिया गया है अपने को 10.1। तो क्वेश्चन में जब प्लस माइनस के साथ लिखा होता है, क्वेश्चन में आंसर नहीं, जब क्वेश्चन में प्लस माइनस के साथ लिखा होता है तो जो यहाँ लिखा होता है वही एरर होता है। पर ऐसे भी क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं जहाँ पे एरर नहीं लिखा कि लेंथ में कितना एरर है, क्योंकि अपने को डेल्टा एल चाहिए, ब्रेड्थ में कितना एरर अपने को डेल्टा बी चाहिए, नहीं दिया। जब नहीं दिया तो क्या करेंगे? तो लीस्ट काउंट क्या देखा जाता है? लीस्ट काउंट। डेसिमल के कितने प्लेस यूज किए गए हैं वही आपका डेल्टा नहीं एरर बन जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ डेसिमल कितने प्लेस इस्तेमाल किए? 0.2, यानी डेसिमल का एक प्लेस है, तो डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? 0.1। और यहाँ कितनी हो गई डेल्टा एल की वैल्यू? 0.1। तो डेल्टा एल डेल्टा बी की वैल्यू कितनी हो गई? 0.1। तो अगर एरर नहीं दिया लेंथ और ब्रेड्थ में तो लीस्ट काउंट ही क्या बन जाएगा उनका? डेल्टा नहीं एरर बन जाएगा। ओके, एक और चीज चाहिए अपने को, डेल्टा एल मिल गया। एरिया, एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना दिया गया? लेंथ दिया गया अपने को 16.2 इनटू ब्रेड्थ कितना दिया गया अपने को? 10.1 सेंटीमीटर। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 163.62। क्लियर अपने को? ये एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ करने पे आएगा। अब इस एरिया में देखें अगर, तो हम जब दो लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने की मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर थे। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट कितने? देखो यहाँ पे कितने हैं? 3, यहाँ भी कितने हैं? 3। तो हमारा आंसर भी कम से कम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आएगा। तो अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये मिलेगा 163। कितना मिलेगा अपने को? 163। क्लियर? लेकिन लिस्ट काउंट में देखना होगा कि जो एरर की पॉसिबिलिटी भी डेसिमल के एक प्लेस तक ही रहेगी, तो 163.6 लिख लेंगे इसको। अब यहां सॉल्व किया जाए तो 163.6 इनटू डेल्टा एल कितना है? 0.1 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है? 16.2 प्लस डेल्टा बी कितना है आपका? 0.1 अपॉन कितना हो गया? 10.1। और इसको सॉल्व करेंगे आप तो लगभग 2.6 मिले। कितना मिलेगा अपने को? 2.6। तो एरर भी डेसिमल के उतने प्लेस ही आएगा जितना लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट अगर डेसिमल का एक प्लेस है तो एरर भी डेसिमल के एक प्लेस तक आएगा। तो 2.6 और 163.6, तो आपको कितना मिल गया? ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलेगा 163.6 प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर अपने को? अगर हम इसमें ये रूल लगाएं कि जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मल्टीप्लाई करने को उतने फिगर्स होंगे, तो यही एरिया हम कितना लिखते हैं? इसको लिखते हैं 16, इसको भी राउंड ऑफ करना पड़ता तो 164 हो जाता। और इसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं है तो डेल्टा एरिया में भी कोई डेसिमल प्लेस नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे 6 को राउंड ऑफ करें तो कितना हो जाएगा? 3।
अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट एक्यूरेट तो ऑप्शन नंबर ए है, बाकी लीस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट देखें तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा, पर मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि दो लोगों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जितने की मल्टीप्लाइंग टर्म में मिनिमम होते हैं। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर भी कितने होंगे 3। आंसर आया अपने को पहले 5 में, राउंड ऑफ किया 4 से, राउंड ऑफ किसमें किया 3 में, और यहाँ डेसिमल प्लेस नहीं है तो एरर में डेसिमल प्लेस हटा देंगे, 2.6 में 6 हटाओ तो 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ के बिल्कुल अच्छे से इसको देख लीजिए, लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए।